परमेश्वर बीते दिनों के अंदर परमेश्वर ये वचन देने के लिए बोला था। ये वचन में यही महीना के अंदर 2020 में परमेश्वर मुझे बोला था देने के लिए। वही समय के अनुसार आज 5 साल के बाद यही वचन प्रभु मुझे बोला है, तो दोबारा ये वचन बोलने के लिए प्रभु दया किया है। पता नहीं क्या चीज है, लेकिन बोलने के लिए प्रभु दया किया है। ये जो कलीसिया, स्मुरना कलीसिया, इसको इरेनस दूत जो है, इसको अगुवाई किया है। ये कलीसिया के अंदर परमेश्वर 60 गुना फल चाहता है। कितना फल चाहता है? 60 गुना। क्योंकि उससे पहले इफिसस कलीसिया के अंदर परमेश्वर 100 गुना फल चाहता है। ये कलीसिया के अंदर परमेश्वर 60 गुना फल चाहता है। क्यों 60 गुना चाहिए? क्योंकि यहां पर क्या है, एक कड़वाहट का मैसेज आ चुका है। क्योंकि स्मुरना बोले तो एक कड़वाहट ही आ जाता है, उसका मीनिंग ही कड़वाहट है। इसका सच्चाई मीनिंग क्या है? कड़वाहट है। एक कड़वाहट का बीज अगर आपने किसी के मन के अंदर डाल दिया है तो वो क्या हो जाएगा? पूरा इतर बितर कर देगा, सारी कलीसिया को क्या कर देगा? इतर बितर कर देता है। उसी रीति से इस कलीसिया को भी शैतान क्या किया है? पूरा इतर बितर कर दिया है। और इसके अंदर 60 गुना फल आया है। पढ़ेंगे दोबारा, उस 8वें वचन को पढ़ेंगे। स्मिर्ना की कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ, जो प्रथम और अंतिम है। जो प्रथम और अंतिम है। अभी ये प्रथम कौन है, अंतिम कौन है? जो प्रथम होगा वही कौन होगा? वो अंतिम होगा। जो प्रथम है उसी को अंतिम में आना पड़ता है। जो आदि है वही अंत है। जो था, जो है और जो आने वाला है, कोई और है? नहीं भाई और बहनों। वो 3 स्थानों के अंदर आता है, पिता के अंदर आता है, पुत्र के अंदर आता है, पवित्र आत्मा के अंदर आता है। जब जूना करार के अनुसार देखा जाएगा तो वो बादल के अंदर था। बच्चे लोग किधर थे? भूमि पर थे। वो मांस उठाकर जब भी धरती के अंदर आया, इसलिए कहता है, पहला तिमोथी 3:16 को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। पहला तिमोथी 3:16 को पढ़ लेंगे। मराठी में अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेंगे। पंडित रमाबाई के अंदर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो जल्द से पढ़ेंगे। सुभक्तीचे रहस्य देखो, सुभक्तीचं रहस्य निर्विवाद मोठे आहे। इसके बारे में कलाम कहता है, कोई विवाद नहीं करना, कभी भी नहीं करना है। क्यों? ये जो है पढ़े, हिंदी में पढ़ेंगे उसको। इसमें संदेह नहीं। संदेह नहीं करना है, किसी भी चीज के अंदर संदेह नहीं करना है। आप संदेह करेंगे तो आप क्या खाएंगे? ठोकर खा जाएंगे भाई। ये ठोकर जो है ना, आपके लिए क्या है? रुकावट है। वो हमेशा आपको दृष्टांत के अंदर बात करता है। वो खुदा हमेशा दृष्टांत के अंदर बात करता है। वो कहता पिता किधर है? स्वर्ग में। कभी कहता पिता मेरे अंदर है। अभी स्वर्ग में पिता है, पिता मेरे अंदर है। तो यूहन्ना 3:13 क्या कहता है? थोड़ा सा बात कीजिए, पढ़े लीजिए जल्दी से। यूहन्ना की सुवर्तमान 3:13 क्या कहता है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। केवल वही जो वही स्वर्ग से उतरा। कौन? वो कौन है? उसे हम जानना है। उसे हम जानना है, उसे पहचानना है भाई और बहनों। तब आप ठोकर नहीं खाएंगे। नहीं तो आप ठोकर खाएंगे और आप फल नहीं लाएंगे भाई और बहन। पता नहीं मुझे, और पढ़ ले, और थोड़ा आगे पढ़ लीजिए। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ, अर्थात अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ये हमेशा वो खुदा दुष्टांत के अंदर बात करता है। वो अपने आप को उसके अंदर छुपाता है, उसी के अंदर वो क्या करता है? अपने आप को प्रकट कर देता है वो खुदा। अभी ये कलीसिया के अंदर ये कड़वाहट डाल दिया है। क्यों? शैतान इसके अंदर घुस किया है। ये 300 से 312 का समय है। इसी के अंदर शैतान घुसकर क्या किया? 325 के अंदर निस्यायन सभा को एक बना दिया है। उसी के अंदर क्या हो गया? एक डॉक्ट्रिन आ गया। क्या आ गया? पिता भी है, पुत्र भी है और तीन खुदा को तुम लोग नमन करो कर कर। यही बैप्टिज्म, ये चीज उस समय से इस कलीसिया के अंदर आया है। यही समय वो शैतान घुसने का समय
यही है भाई और बहनों। इसको अब पढ़ने का है तो आपको कहां पर पढ़ना पड़ेगा? कैथोलिक साइक्लोपीडिया के अंदर आप देखना देखना इस बात को, क्योंकि ये सारा जो कहां से आया है, उधर से आया, रोमापुरी से आया है। ठीक है, उसको और भी थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, 8वां वचन को, प्रकटीकरण 2:8 से आगे पढ़ लेंगे। जो प्रथम और अंतिम है, हाँ, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। देखो कौन मरा है और कौन जीवित है, ये बात हमारे समझ में आना चाहिए। कौन मरा है और कौन जीवित का खुदा है। वो मरे हुओं का भी खुदा है और जीवित लोग का भी खुदा है। जो नूह के समय में जो लोग मूसा का बात को नहीं माने, जो मूसा के साथ चलते हुए उसके बातों को नहीं माने, उनको परमेश्वर कहाँ रखा है? उस अधोलोक के अंदर रखा है। उनको जाकर परमेश्वर क्या किया है? सुसमाचार बताया, जब भी परमेश्वर को क्रूस पर चलाया गया तभी। वो सब जीवित लोग का भी खुदा है, मरे हुओं का भी खुदा है। वो सभी का परमेश्वर है, सभी सृष्टि मात्र का वो परमेश्वर है। उससे भी आगे पढ़ेंगे। वो ये कहता है कि हाँ, वो कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। क्यों जानता है? क्लेश और दरिद्रता को परमेश्वर क्यों देखता है? थोड़ा सोचो भाई और बहन। मनुष्य क्या करता है? अपना सोचता है, अपने मन के अनुसार चलता है। क्यों आता है फिर क्लेश, वेदना, तकलीफ? मन के अनुसार चलने के अनुसार। कभी परमेश्वर को, वचन को या उसके आज्ञा को कभी आपने पालन किया है? नहीं भाई। ये नहीं करेंगे तो दूसरा समय आपके लिए क्या रहता है? ठोकर का कारण वो आके खड़ा हो जाता है। जब आदम और हवा परमेश्वर के वचन को तोड़ा है तो क्या उनको क्या मिला? परमेश्वर क्या दिया? पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:8 को पढ़ेंगे मेरे ख्याल से। उत्पत्ति 3:8 शायद ऐसा ही है। 3:8 वो लोग काटे ऐसा कुछ है। पढ़ेंगे 3:27 है यार। जब वो लोग एदन से बाहर निकल आए, उन लोग को एक ये दिया है। तीसरा अध्याय और 18 वचन, 18 वचन को पढ़ेंगे। 18। और हाँ वे तेरे लिए काटे हाँ। और ऊंट कटारे उगाएगी। ऊंट कटारे काटे क्या मतलब है? ये सिर्फ क्लेश और संकट है, तकलीफ है, वेदना है। क्यों आता है? कि हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा दूर जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर जाते हैं। हवा ने भी क्या किया है? थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या किया है? शैतान की बातों को सुना है, उसके अनुसार थोड़ा बात को बड़ा कर दिया है ना। ज्यादा नहीं, थोड़ा एक शब्दों को बढ़ाया, एक शब्दों को बढ़ाया तो क्या हो गया, देखा है ना आप? उसी रीति से और भी हम लोग उसी को ऐसे रखेंगे, बाद में उस क्वेश्चन के अंदर आएंगे। ज्यादा नहीं, परमेश्वर की थोड़ा सा आज्ञा को आप तोड़ेंगे तो वो आपके लिए खड़ा ही रहता है कि ये कब मेरे वचन को तोड़ते हैं। कोई उसके अनुसार नहीं चलते, उसके लिए तो फिर वो क्लेश, संकट खड़ा ही रहता है भाई और बहन। कोई भी हो, वो सेवक होने दो या कोई कोई भी होने दो, परमेश्वर के सम्मुख भविष्यवक्ता भी और सभी जन को ने एक समान है। कोई परमेश्वर ये नहीं देखता है, पक्षपाती नहीं है, वो सभी को एक ही नजर से देखता है। वो जीवित का खुदा है ना, उसके सम्मुख सभी जन एक जैसे हैं। तो उसके पास वो एक ही प्रमाण है, वचन। बाकी दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। एक ही प्रमाण क्या है? वचन प्रमाण है उसके पास। वो कोई भी होने दो, वो अमेरिकन होने दो या इंडियन होने दो, जापानीज होने दो या अफ्रीकन होने दो, उसके पास एक ही प्रमाण है, क्या? वचन। वचन तोड़ा तो आपको क्या है? थोड़ा सा क्लेश, और थोड़ा नहीं, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार थोड़ा सा और भी आगे जाएंगे प्रकटीकरण के मैं अंदर। तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ, परंतु तू धनी है। ये धनी मतलब एक कलीसिया है। धनी मतलब क्या है? एक कलीसिया। ये रोमन कलीसिया है, भविष्यवक्ता इसको कलीसिया बोलता है। ये रोमन कलीसिया को ही दर्शाता है, क्योंकि वो क्या कर रही है? सारे वचन को क्या कर रही है? ठुकरा रही है। सारे वचन के अंदर क्या कर रही है? मेल मिलावट जो नहीं है वो क्या कर रही है? उसके अंदर डाल रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था? मत्ती शुभवर्तमान 5:19 के अंदर कहा था, इसी के अंदर कुछ भी मिलाना नहीं और कुछ भी
जोड़ना नहीं कर कर कहा था, पढ़ेंगे। और कोई प्रकटीकरण 22:18 को पढ़ लेंगे। इसलिए हाँ जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ किसी एक को तोड़े हाँ। और वैसा ही लोगों को सिखाए, हम्म। वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। उस राज्य में छोटा कहलाया जाएगा। और 22:18, प्रकटीकरण 22:18 में कहा है कि उसको। संदेश वचने हाँ ऐकणाऱ्या हाँ। प्रत्येकाला हम्म मी निश्चितपूर्वक सांगतो की हम्म जो कोणी ह्यात भर घालेल हम्म। त्याच्यावर या पुस्तकात लिहिलेल्या पिढ्यात देव आणील। उसके अंदर जो पीड़ा लिखा है वही उसके अंदर आ जाएगा। अभी ये कलीसिया जो है, ये अपने मन के अनुसार चल रही है, अपने मन के अनुसार फल दे रही है। क्या परमेश्वर इसको छोड़ेगा? नहीं भाई। उसके लिए क्लेश भी आएगा। वो धनी है। सारा धन आप देखेंगे तो कहां पर है? उसके अंदर है। वो कलीसिया के अंदर काफी धन है। और आगे पढ़ेंगे। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं हाँ। और है नहीं, देखो, अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है ही नहीं है। आप अगर यहूदी बनना चाहते हैं तो आपको कैसा यहूदी बनना पड़ेगा? जानते हैं आप? आपको आत्मिक यहूदी बनना पड़ेगा। आत्मिक इजरायली आपको बनना पड़ेगा। वो लोग शारीरिक है। वो कौन? वो शारीरिक है। शरीर के अनुसार वो लोग इजरायली है। पढ़ेंगे रोमियो की किताब 9:4 को पढ़ेंगे जल्द से जल्द। क्योंकि ये जो है ये सब उन्हीं को दिया है। पढ़ेंगे जल्द से जल्द। वे इस्राएली है हाँ और लेपालकपन का अधिकार हाँ और महिमा हाँ और वाचाएं हाँ और व्यवस्था हाँ। और उपासना हम्म। और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। क्या बोलेंगे अभी? ये तो उन लोग के लिए सब, लेकिन आपको परमेश्वर फिर क्यों चुना है? वो लोग इसको ठुकराया इसी के द्वारा। ये दया जो है, ये अनुग्रह जो है, ये जो प्रेम है, परमेश्वर आपके ऊपर किया है। नहीं तो आप भी हम भी उस संसार के अंदर ऐसे ही यूं ही पड़े रहते थे, कीचड़ के अंदर। हम पर वो नहीं दया आता था। क्यों? उनके आंखों को बंद किया है। हम पर परमेश्वर देखा है। तो ये जो सच्चाई का सुसमाचार है, ये अब अन्य जातियों के अंदर है। जब वहां पर इस अंतिम काल के अंदर, अंतिम समय के अंदर, यही वचन जब यहूदियों के बीच में प्रचार किया जाएगा, जो दो भविष्यवक्ता जो है, तब हमारे लिए ये उद्धार का रास्ता बंद हो जाएगा। तभी आप कितना भी इजरायली बनने का कोशिश करो, यहूदी बनने का कोशिश करो, आपका खतना हो, कुछ भी हो, कोई फायदा नहीं भाइयों बहनों। वो आज ही समय अपने मन का आप खतना कर लो। मन को आप चेंज कर लो। बाद में आप कितना भी रोवो पीटो, सर तोड़ो, कोई फायदा नहीं है। आज आप अपने आप को देखना है। आज रोएंगे तो आज ही उद्धार का दिन आपके लिए होगा भाई और बहन। क्योंकि आपको क्या होना है? आत्मिक यहूदी बनना है। वो लोग उस समय भी बहुत जन अपने आप को यहूदी कहते थे। क्या वो यहूदी थे? नहीं भाई और बहन। आपको अगर आत्मिक यहूदी बनना है, आत्मिक इजरायली बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि अ, यूहन्ना 4:24 कहता है, पढ़ेंगे नहीं, हम सबको जानते हैं। यूहन्ना 4:24 क्या कहता है? देव आत्मा आहे। आत्मा है। आपको भी और आत्मा में आकर ही उसकी आराधना करना पड़ता है। शरीर से आप उड़ी मार के कोई फायदा नहीं, कोई प्रयोजन नहीं भाई और बहनों। कितना भी उड़ी मारो, मैं बहुत उड़ी मारने वालों को देखा हूं, कोई फायदा नहीं। वो समय में आएगा ना, वो क्या बोलते हैं, भेड़ आएगा, भेड़ का वस्त्र लेके आएंगे, लेकिन अंदर क्या, बाहर से क्या रहेंगे? भेड़िए रहेंगे वो। तो उस आत्मा को परखने का आपको ज्ञान आना चाहिए कि ये कौन है, कौन ये भेड़ है या भेड़िया है। तो ये समझना है आपको भाई और बहनों। क्योंकि अंतिम समय में ऐसे बहुत जन आएंगे, वो सभी कुछ आपका जो जो है सब देख के बराबर बोलेंगे। आपको विश्वास आ जाएगा, अरे ये सच्ची में इजरायली है या यहूदी है, बराबर है सब। तो इस बात को आप बहुत सावधानी से चलना है। ये बहुत सावधानी का समय भाई और बहनों। यूं ही नहीं चलना है।
जब कहानी आपने एक कहावत है ना, जब होठों को जब ये कुछ जलन होता है तो जो ये रहता है ना, मट्ठा रहता है, उसको भी क्या करना पड़ता है, फूक कर ही पीना पड़ता है। तो ये समय उसी समय है ये साहब। तो बहुत सावधानी से हमें चलना है। ये जो स्मुरना काल है इसके अंदर बहुत कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि शैतान क्या है, घुस गया है इसके अंदर। आज भी यही मंडली के अंदर भी शैतान क्या है, बस आसपास ही घूमते रहता है। ये कैसे में एक एक को फाड़ कर खा डालो कर कर। तो हमें बहुत सावधानी से चलना है, संभालना है भाई और बहनों अपने आप को। और भी आगे पढ़ेंगे उसके अंदर। और प्रेषित अपना प्रकटीकरण 2:8 से आगे पढ़े। और जो लोग हाँ अपने आप को यहूदी कहते हैं हाँ और है नहीं, हाँ। पर शैतान की सभा है। देखो ये बहुत बड़ा बात है, शैतान की। आज भी बहुत सारा मंडली के अंदर यही स्थिति है भाई और बहनों। क्या है, शैतान की सभा। आप कौन से सभा के हैं भाई और बहनों? परमेश्वर एक झुंड को चाहता है। परमेश्वर एक झुंड को चाहता है। पढ़ेंगे मत्ती शुभवर्तमान उसका 16-18 को पढ़ेंगे। मत्ती की शुभवर्तमान 16-18। और और मैं भी तुझसे कहता हूं कि हम्म तू पतरस है, हम्म और मैं इस पत्थर पर हम्म अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हम्म। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर। प्रबल ना होंगे। ये नया करार का मंडली भाई और बहनों। हाल ये नया करार का मंडली। ये उपदेश के ऊपर जो कोई मंडली बांधेगा उसके ऊपर क्या है, अधोलोक का कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, वो चाबी है। आगे उसके अंदर आगे लिखा है, क्या लिखा है उसके आगे, क्या लिखा है? मैं तुझे हाँ। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, देखो ये क्या है, कुंजियां है, इस राज्य की कुंजियां है। पढ़ेंगे और भी। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हम्म। वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा हम्म। वह स्वर्ग में खुलेगा। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन के ऊपर जो कोई भी कलीसिया बांधेगा वो कलीसिया क्या नहीं होगा, हिलेगा नहीं भाई और बहनों। ये एक डॉक्ट्रिन है। ये मंडली, नया करार का मंडली क्या है, ये पतरस बांधता है, उसके डॉक्ट्रिन के अंदर वो बांधता है। ये डॉक्ट्रिन के ऊपर हर कोई बांधता है। फिर भोजन कोई अलग अलग बांधता है उसके लिए। देखिए पहला कुरिन्थियों 3:10 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:10 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ जो मुझे दिया गया, हाँ मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, हाँ। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हम्म परंतु हर एक मनुष्य हम्म चौकस रहे हम्म। कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, हाँ क्योंकि हाँ। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, देखो उस नींव को छोड़ पड़ी है। और वह यीशु मसीह है। वो नींव क्या है आप जानना चाहिए भाई और बहनों। नींव मतलब क्या होता है आप जानते हैं? पाया, फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन आपका बराबर नहीं तो आप ऊपर कितना भी बांधो तो आपका क्या हो जाएगा, सोच लो आप। मेन क्या है, वो जो पाया है, फाउंडेशन है। आप किस कोने के पत्थर के ऊपर आपको बांधना जाना है। आप, कलाम कहता है वो राजमिस्त्री की नाई बांधा है। पढ़ेंगे उस वर्ड को, पढ़ेंगे दोबारा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के देखो अनुसार परमेश्वर के उस अनुग्रह, कोई मनुष्य का अनुग्रह नहीं, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह से अनुसार जो मुझे दिया गया, हाँ। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के देखो समान नींव क्या, डाली। ये शब्द सुनिए, बुद्धिमान राजमिस्त्री। कलाम के अंदर एक सच्चाई, सेवकाई जो मंडली बांधा है, ये पौलुस उस मंडली के बारे में, बहुत ज्ञानवान का मंडली के बारे में बात करता है। वो इफिसुस कलीसिया को जब वो लिखता है, ये सारे शब्द उसके अंदर जो बुद्धिमान है वह इस कलीसिया को अंदर आ जाएगा, नहीं तो कहां पर रहेगा, बाहर रहेगा। भोजन उसके ऊपर बांध रहे हैं। क्या सबका काम प्रकट हो गया ना? उसके अंदर आगे पढ़ लेंगे 14 या 15 लगता है मुझे।
पढ़ेंगे उसको आगे आगे, इसे पढ़ लेंगे जल्दी से। क्योंकि हाँ उस नींव को छोड़ जो पड़ी है हाँ और वो यीशु मसीह है, हाँ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ यदि कोई इस नींव पर हाँ। सोना या चांदी हम्म या बहुमूल्य पत्थर हम्म या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हम्म। तो हर एक काम का प्रकट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। हम्म। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का काम को क्या हो जाएगा? परखा परखा जाएगा। फिर ये जो नींव है, ये नींव को हम लोग बराबर जांचना है भाई और बहनों, बराबर देखना है। बाइबल आपको यूं ही नहीं दिया है भाई और बहनों, उसको हम लोग वो प्रगटीकरण को जानना है, उसको अंदर हम लोग दिन रात बैठे रहेंगे तो उस खुदा आपको ऊपर प्रकट करेगा क्या है इसकी गहराई, क्या है इसका प्रगटीकरण। क्योंकि ये जो नींव है सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बांधी गई है, एक ही भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं बांधी गई है। पढ़ेंगे इफिसियंस की किताब 3:20 को 2:20 को पढ़ेंगे। इफिसियंस की किताब 2:20 को पढ़ लेंगे जल्द से जल्द, फिर वापस प्रगटीकरण। क्योंकि हाँ हम उसके बनाए हुए हैं हाँ। और इफिसियंस 2:20। प्रेषित व संदेश हाँ प्रेषित और संदेश हाँ। या पायावर देखो प्रेषित लोग और भविष्यवक्ता लोग जो फाउंडेशन डाला है तुम्ही रचलेले आहात। उसके ऊपर आपको बांधना है भाई और बहनों। कोई और नींव नहीं, कोई और डॉक्ट्रिन नहीं, कोई और पाया नहीं है। ये फाउंडेशन के ऊपर आ गए तो आपका कलीसिया क्या हो जाता है? स्थिर रहता है, टिकता है, नहीं तो वो क्या हो जाता है? हिलने लगता है। ये यही एक कलीसिया का फाउंडेशन है भाई और बहन। इसके अलावा कोई फाउंडेशन नहीं। इसके लिए वो गलतियों 1:8 के अंदर पौलुस लिखता है, स्वर्गदूत भी आकर आपको बोला तो वो क्या हो? शापी। तो कौन इतना देरी से कह सकता है? स्वर्गदूत भी आके आपको दूसरा कोई पढ़ेंगे गलतियों की किताब। परंतु हाँ यदि हम हाँ, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी स्वर्ग से कोई दूत भी, उस सुसमाचार को छोड़, देखो जो पौलुस सुसमाचार प्रचार किया है उसको छोड़ और कोई प्रचार करे तो, जो हमने तुमको सुनाया है, हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, फिर दूसरा कोई और सुसमाचार नहीं है भाई और बहनों, यही एक सुसमाचार है। दूसरा और कोई सुसमाचार नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है भाई और बहनों। अभी ये सुसमाचार के अनुसार हम लोग और उसको आगे पढ़ेंगे जल्द से। तो शापित हो। देखो वो शापित है। स्वर्ग से भी कोई आकर दूध आपको बोलेगा तो क्या है? शापित है। आज मैं आपके सम्मुख में एक बात बोल के जा रहा हूं। जिस तरह से परमेश्वर कहता है ना कि मैंने शैतान को कहां से देखा है? ऊपर से। मैं आज मंडली के सम्मुख कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने भी उसको वैसे ही देखा है गिरते हुए। तो हमें किस रीति से चौकस रहना है थोड़ा समझ जाओ। ये मैं प्रभु के सम्मुख बोल रहा हूं, क्योंकि जो बोलता है उसको क्या है मालूम है ना? उसको ही क्या बोलते हैं ना, उसको वो परखा जाएगा। और जो झूठा रहेगा उसको क्या है? डबल पनिशमेंट है उसके लिए। तो इस बात को बहुत सावधानी से हम लोग जो कुछ बोलना है उसको क्या बोलना है? बहुत सावधानी से बात करना है। यूं ही नहीं बात करना। बात करना बहुत आसान है लेकिन उसको पालन करना क्या है? बहुत कठिन है। यूं ही नहीं कहना है सब बातों को। थोड़े आइए प्रगटीकरण 2 के आसपास आएंगे, जल्द से जल्द पढ़ेंगे। प्रगटीकरण 2:8 से आगे हम लोग। और और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, और है नहीं, देखो है नहीं, पर शैतान की सभा है। अभी ये शैतान की सभा के बारे में थोड़ा सा मैं दूसरी जगह चला गया था। अभी इस शैतान की सभा आप जानते हैं, उसी के बारे में बोल रहा था। मंडली के अंदर बहुत सारे लोग गलत चीज के अंदर जा रहे हैं। कहते हैं हम परमेश्वर के तो है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप वचन के अनुसार चलेंगे भाई। आप उसके मंडली के हैं तो आप उसके गुण को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। आप उसे गुण को प्रकट नहीं करते हैं मंडली के अंदर, वो प्रेम नहीं है या कोई मेल मिलाप नहीं है या कोई भी आ, किसी के साथ एक दूसरे के साथ कोई वार्तालाप नहीं, तो क्या मंडली होता है?
मंडली के अंदर परमेश्वर, तो उसके अंदर क्या आना चाहिए? पहला प्रेम आना चाहिए। मंडली के परमेश्वर प्रेम है, तो मंडली के अंदर वो परमेश्वर, तो उधर क्या दिखना चाहिए? दिखता है क्या आज? है मंडली के अंदर प्रेम किसी के पास? है क्या? किसी का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। नहीं। नहीं है ना? क्यों? परमेश्वर हम लोग को और ठीक से देख रहा है, हर एक को जांच रहा है। वो क्या कमी है मंडली के अंदर आज भी? प्रेम की कमी। प्रेम की कमी मतलब परमेश्वर उधर नहीं। नहीं है। अभी परमेश्वर उधर नहीं, तो आप कौन सी सभा के अंदर जा सकते हैं? शैतान के सभा के अंदर आपका क्या होगा? बैठना उठना होगा। अगर वहां पर आपको प्रेम नहीं है, तो आपका जो है शैतान के साथ क्या हो रहा है? आपका मेल मिलाप हो रहा है। आज पढ़ेंगे एक वचन के अंदर आएंगे, पहले कुरिन्थियन 14:34 के अंदर आएंगे। पहला कुरिन्थियन 14:34 के अंदर आएंगे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। देखो यहां पर कलाम कहता है स्त्रियां कलीसिया के अंदर चुप रहे। अभी यहाँ पर बहुत सटीकता से क्या है, वचन कहा है कि स्त्रियां क्या करना है कलीसिया के अंदर? चुप रहना। चुप रहना है। ऐसा है क्या आज? फिर वो सभा कौन सा है? थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं वचन के अनुसार बोल रहा हूं आपको। आप देखना है, उसको परखना है। जिस रीति से येदन के अंदर परमेश्वर से वार्तालाप करना छोड़कर वहां पर बहन लोग किससे वार्तालाप कर रहे हैं? यही काम नया कर के अंदर उधर ही ऐसा ही हो रहा है। आज भी कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है? यही शैतान की सभा हो रही है भाई। सिर्फ क्या चल रहा है? बहन लोग किधर है? वेदी पर। क्या उनको जाने के लिए परमिशन दिया प्रभु ने? थोड़ा सोचिए आप। प्रभु प्रभु है, वचन वचन है भाई और बहनों। बोलता है ना, मैं हमेशा कहता हूं सबसे ज्यादा मसीह लोग को कठिन जाएगा। क्यों? परमेश्वर वचन के द्वारा उसके पास तोलता है। इसकी अगुवाई आपको नहीं है, तो आप वो चीज करना है क्या? कभी नहीं करना है। मुझे बहुत ताज्जुब होगा, बहन लोग बिशप है करके। मुझे अजीब लगता है भाई और बहनों। थोड़ा सोचिए कौन सी सभा के अंदर आप जा रहे करके। आपका बैठना उठना शैतान के साथ है कि परमेश्वर के साथ में है? थोड़ा इस बात को आप थोड़ा गौर से सोच लेना। आपका उठना बैठना शैतान के साथ है क्या परमेश्वर के साथ है? आपका मेल मिलाप किसके साथ है? आपका संगति किसके साथ है? भविष्यवक्ता कहता है आपका संगति, आपका मित्र कौन है उसके बारे में आप आपका दोस्त कौन है उसका क्या, आपका संगति में कौन है उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा बात कीजिए। मैं उसका गुण आपको क्या करूंगा, मित्र कौन है आपको मैं सीधा बोल दूंगा करके बोलता है वो आपके चाल चलन को बोल देता है सीधा। क्यों? उसके पास एक चैलेंजिंग स्पिरिट था। वो क्या है? एलिया है। एलिया क्या है? चैलेंज के साथ बात करता है। जब भी आता है एलिया क्या करता है? चैलेंज के साथ बात करता है। वो अग्नि के द्वारा बात करेगा आपके साथ। एलिया कभी भी क्या करेगा? चैलेंज के साथ और अग्नि के द्वारा बात करेगा। बारिश के द्वारा वो बात करेगा। वही खुदा है वो। एलिया का खुदा वो हमारा ही खुदा है। आज अगर आपका बैठना उठना किसके साथ है, संगति किसके साथ है, थोड़ा सोच लो भाई। आप कौन से सभा से है? परमेश्वर का झुंड क्या है? छोटा झुंड है। उसके अंदर आपका मेल मिलाप संगति प्रेम। पढ़ेंगे प्रेषित 2 के अंदर आएंगे, 2:43 को पढ़ेंगे। 42 41 से आगे जाएंगे। अतः अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया हाँ 42 पढ़ो। और हाँ वे प्रेरितों की शिक्षा पाने। देखो वो जो संगति में रहते हैं, जो कलीसिया के अंदर रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने प्रेरितों से शिक्षा पाने। और संगति रखने ये बहुत बड़ी बात है, संगति रखने। और रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने मतलब वो क्या भूखे है क्या भाई और बहनों? नहीं, ये वचन का जो जीवित का जो रोटी है, ये बैठकर घर के अंदर वार्तालाप करते थे, उसके बारे में हमेशा चर्चा करते थे, खाते थे वो। क्योंकि मत्ती शुभ वर्तमान 4:4 कहता है मनुष्य केवल
रोटी से नहीं, रोटी से नहीं पर परमेश्वर के दिए हुए हर एक चीज हर एक एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। लूक 4:4 भी यही कहता है, वो जीवित का रोटी खाएंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा के लिए जी जीवित रहेंगे। ये सभा के अंदर वो जीवित का रोटी आपको मिलता है भाई। हाले हालेलुया। हाले शैतान की सभा के अंदर आपको चुटकुले मिलेंगे, कहानी मिलेगी, आपको हंसाएंगे, इतने हंसाएंगे कि आपका पेट, ठीक है, वो कानों को आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई और बहनों। जो वहां पर वचन होगा या जो भी कुछ sermon होगा, आपके कानों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, क्या ये। लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं रहेगा भाई और बहन, उसके अंदर जीवन नहीं रहेगा। जीवन सिर्फ परमेश्वर के वचन के अंदर रहेगा। वो जीवित का सोता है, क्योंकि बी क्या है, वचन को दर्शाता है। वो बी डालने वाला क्या है, वो जब उग के आएगा तो वो बराबर सही जमीन पर गिरेगा तो उग के आएगा, नहीं तो फिर वो उग के नहीं आएगा, वो 0% आएगा। फिर संसार के इसके अंदर काटेरी झाड़ के अंदर गिरेगा, कोई पथरीली जमीन पे गिरेगा। बोने वाला क्या, बी बोता है। वो स्थिति कैसी है, उसके ऊपर वो बीज गिरेगा तो उसके अनुसार वो फल लेके आता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, 100 गुना फल चाहता है भाई। अभी जिस रीति से अभी हम लोग 3 के अंदर आएंगे, उत्पत्ति 3 के अंदर आएंगे। उत्पत्ति 3 के अंदर आए थोड़ा सा, और 11:34 को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो कोई 11 को पढ़ेंगे। और एक सेकेंड, हाँ 3:4 को थोड़ा पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 3:4 को पढ़ लेंगे। तब हाँ सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे। देखो क्या, बस इतना ही कहा है, तुम निश्चय, क्या ऐसा कहा था क्या? वही स्थिति है आज कलीसिया के अंदर, सभा के अंदर, कि जिस रीति से परमेश्वर ने उनको क्या किया है, बाहर एदन से क्या किया है, बाहर, आज वही परमेश्वर को उन्होंने क्या किया है, कलीसिया से बाहर कर दिया है। इसके लिए परमेश्वर हमेशा कहता है, मैं कहां पर हूं, द्वार पर हूं, खटखटा रहा हूं करके कहता है। मैं क्या कर रहा हूं, द्वार पर हूं, खटखटाता हूं। जो कोई उस वाणी को सुनकर द्वार को खोलेगा, क्या करेगा, मैं अंदर आऊंगा। लेकिन आज वो सभा ने क्या किया है, अपने आप को, उस खुदा को बाहर कर कर शैतान को क्या कर लिया है, अंदर कर लिया है। आज आप जाएंगे ना, बहुत सारे कलीसिया के अंदर देखेंगे तो क्या मालूम है, लाइटिंग है। आप देखा रहेगा उनका स्टेज पूरा लाइटिंग, क्या ये बोलेंगे, जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, जो कुछ रॉक एंड रोल होता है, ये क्या परमेश्वर की ओर से है? नहीं भाई, वो शांत है, लीन है, नम्र है। आप बहुत सावधानी से कलेशिया के अंदर रहना है। सभा के अंदर कोई भी पिक्चर के धुन को, गीत को कभी नहीं गाना है। बहुत, आप अगर पढ़ेंगे, जब कलीसिया का डेडिकेशन होता है, उस बात को आप कभी भी पढ़ेंगे तो उस बात को आप देख लेना। मेरे ख्याल से वो अम, ये है, जब ये भविष्यवक्ता अपने कलीसिया का डेडिकेशन करता है, वो मेरे पास पूरा है, उसके मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, चर्च ऑर्डर, राइट, चर्च ऑर्डर। चर्च ऑर्डर क्या है, चर्च ऑर्डर को आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर आप कलीसिया के अंदर किस रीति से रहना है, वो परमेश्वर की मंडली, नहीं तो फिर आप क्या है, शैतान की सभा है, शैतान की मंडली है भाई और बहन। वो साधारण फर्क है, आप कौन से मंडली से है, वही आपका क्या रहेगा, पहचान रहेगा। अभी शायद थोड़ा मैं ऐसा आपको ये बोल रहा हूं, ये भाई मोजेस भाई, प्रवीण भाई, भाई प्रमोद भाई वैरागर, इन लोग की सभा है ऐसे करके बहुत जन बोलते हैं। क्या हम लोग कुछ अलग कपड़ा डाल के यहाँ पर खड़े रहेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा? वो साधारण बात है। एक ऐसा कुछ हम लोग अलग कपड़ा डालेंगे, कुछ समझा, जैसे ये साधारण कपड़ा है, या कुछ ऐसा ही कुछ ओढ़नी ऐसा कुछ आता है, क्या अपना जैकेट वगैरह आता है, ऐसा कुछ उसके ऊपर इतना भी डाले तो वो अच्छा है क्या? थोड़ा सोच लीजिए, वो साधारण आप समझ गए ना, वो
शादी के अंदर वही डाला जाता है, आज लड़के लोग वही डालते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं उसके बारे में, लेकिन हाँ जो भी है, क्या वो वचन के अनुसार है क्या? थोड़ा सोच लीजिए आप। बस आप इस साधारण बात को समझ लीजिए कि आपका जो चाल चलन, आपका जो ड्रेसिंग है, वो ऐसा ही परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए भाई। वो उसके अंदर बहुत सारा बात है, मैं अभी उसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि समय चला जा रहा है जो मुझे बोलना है। तो परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसी के अनुसार आपको चलना है। कोई बहन यहाँ पर जीन पैंट डाल के आई या गजरा डाल के आई तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा कैसा लगेगा? समझ लीजिए आप, क्यों कलीसिया के अंदर ये सब अगुवाई नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। पहला तिमोथी 2:9 के अंदर पढ़ेंगे, मांगता है तो थोड़ा सा उसको देख के आगे जाता है। पहला तिमोथी 2:9 को पढ़ लेंगे। वैसे ही हाँ, स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ हाँ, सुहावने वस्त्रों से हम्म, अपने आप को संवारे, हाँ, ना कि बाल गूंथने हम्म, और सोने हाँ, और मोतियों हाँ, और बहुमूल कपड़ों से। हाँ। बहुमूल कपड़े मतलब वो अलग 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 तरह का कपड़ा आता है, उससे क्या रहना है? सावधान रहना है। ठीक है। उसके अंदर भी हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ किस बात को देखेंगे उसके अंदर, प्रकटीकरण 2 को आगे पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे हाँ, उनसे मत डर, जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। हम्म, क्योंकि देखो, हाँ, शैतान तुम में से कुछ को हाँ, जेल खाने में डालने पर है, हम्म, ताकि तुम परखे जाओ, हम्म, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक क्या रहना है? तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक आप जानते हैं, बहुत कठिन समय है भाई और बहनों ये। प्राण देने तक क्या रहना है? विश्वास में स्थिर रहना है। तब क्या मिलेगा आपको? आज का स्थिति भाई और बहनों, ये स्थिति है आज का। विश्वास के अंदर बहुत उस समय दौड़ने के लिए थे लोग। हम लोग देखेंगे तो हिब्रू 11 के अंदर पढ़ेंगे, हिब्रू 11 के अंदर आएंगे, 27 वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू 11:27 को पढ़ेंगे। विश्वास ही से हम्म, राजा के क्रोध से ना डर कर हाँ, उसने मिस्र को छोड़ दिया, हाँ। क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को देखता हुआ दृढ़ रहा। दौड़ रहा। हम जो दौड़ रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं दौड़ रहे भाई और बहनों, वो खुद है। हम लोग विश्वास करते हैं। अगर नहीं, हिब्रू के अंदर 11:1 को पढ़ेंगे पहला। हिब्रू के अंदर 11:1 को पढ़ेंगे। अब और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये अनदेखी वस्तु है ना, उसको देख के दौड़ना पड़ता है। हाँ। अनदेखी वस्तु को देख के दौड़ना पड़ता है, वो है। और हमें उस स्थान पर हमारी अगुवाई करेगा और हमें चलना होगा। यही क्या है? विश्वास। यही मसीह का विश्वास है। वो है, हमें हमारी अगुवाई उस स्थान तक करेगा। ये क्या है? हमारा विश्वास है। उसी के अंदर 11 के अंदर 35 को भी पढ़ लेंगे। 11:35 को पढ़ लेंगे। स्त्रियांना हाँ, त्यांचे मृत हाँ, माणसे पुनरुत्थान हाँ, झालेली अशी मिळाली, आणि आणखी कित्येकाने आपल्याला अधिक चांगले पुनरुत्थान प्राप्त व्हावे हाँ, म्हणून खंडणी भरून मिळणारी सुटका हाँ। न स्वीकारता हाल हाल सोसले. ये लोग अपने आप को शहीद किए भाई और बहनों की। उसके अंदर वो अब शहीद का नहीं पड़ा, पढ़ो जरा, है उसके अंदर? नहीं है उसके अंदर। अच्छा। हम्म, हाँ, ठीक है। उसके अंदर 13 को पढ़े भाई। प्रकटीकरण 2:13, प्रकटीकरण 2:13 को पढ़ेंगे।
मैं ये जानता हूँ कि हाँ तू वहां रहता है हाँ। जहाँ शैतान का सिंहासन है। हम्म तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है हम्म और मुझ पर विश्वास करने से हम्म। उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा हाँ जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी हाँ अंतिपास हाँ। तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। देखो, अंतिपास होने दो या पोलीकार्प होने दो या बहुत सारे जितने भी नबी थे, नबी को क्या साधारण मौत आया है, नेचुरल डेथ आया है? क्या किया उनको? क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? उसके नाम के लिए। क्या है? उनके नाम के लिए। उस नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। वो ऐसे यूं ही नहीं मरे भाई और बहन, उनको एक आशा थी कि हमें एक क्या है, एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान के अंदर हम लोग भागी होने वाले हैं। आप जानते हैं पेत्र को कैसा मारा, जानते हैं आप? और अपना एंड्रूस को, एंड्रूस बर्थलमय काटा जाएगा। क्रॉस करके मारा है। मतिया जो उसका है ना, ये जो चमड़ी है ना, ऐसा चमड़ी निकाला है। क्या वेदना सहा रहेगा आपको? तो थोड़ा सा धक्का लग गया तो आपको क्या? आज भी अभी मेरा एक ऐसा हो गया, मैं थोड़ा गर्दी था, जल्दी से आना चाहता था, थोड़ा एक बहन को धक्का लग गया, बहुत मेरे को सुनाया, क्या बोलेगा अभी। थोड़ा भी हम लोग क्या है, अभी इतना गर्दी रहता, थोड़ा धक्का लगे तो क्या होता है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। अभी वो गलती से लग गया, सॉरी बोलने के भी लिए कोई सुनने के लिए, कितना भी क्षमा मांगो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्या सोचते? थोड़ा भी उम्र का भी ख्याल नहीं रखते, ऐसा स्थिति आ गया अभी। देखो, थोड़ा आप भी क्या है, थोड़ा सही लेना चाहिए भाई और बहनों। कोई गलती से नहीं मारता है, गलती से मतलब जाने अनजाने में लग जाता है। ठीक है, उस बात के अंदर अंतिपा जो है, सारे नबी लोग जितने भी शिष्य लोग हैं, उन लोग को क्या किया है? घात किया गया, सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर। यूहन्ना क्या है, नेचुरल डेथ के अंदर चला गया है। सारे जितने भी शिष्य लोग हैं, नबी लोग हैं, उनको क्या किया है? घात किया गया है। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 8 6 9 को पढ़ेंगे। एक सेकेंड। हाँ हाँ, 6 9 को पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 6 9 को पढ़ेंगे। जब उसने पांचवी मोहर खोली हाँ तो मैंने वेदी के नीचे हाँ उनके प्राणों को देखा हाँ। जो परमेश्वर के वचन के कारण हम्म और उस गवाही के कारण हम्म जो उन्होंने दी थी हम्म। वध किए गए थे। अभी ये जो वध किए हैं, थोड़ा इसको ऐसा रख के वापस जो हम लोग पढ़े ना, प्रकटीकरण 2 का 10 वह वचन पढ़कर यहाँ पर आएंगे। प्रकटीकरण की किताब 2 का 10 पढ़कर यहाँ पर आएंगे दोबारा जल्द से। जो तुझको जो दुख तुझको झेलने होंगे हाँ, नहीं उन नहीं, 10 दिन, 10 संकट पे रहो, मरना पर्यंत विश्वासी रहा। उधर से आगे पढ़ेंगे। प्राण देने तक विश्वासी रहे हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास में रहे तब मैं तुम्हें क्या दूंगा? अभी ये लोग जो है, ये जो घात के लोग हैं, अभी इन घात के मतलब ये क्या ऐसे ही क्या पढ़े हैं क्या? ये घात के मतलब कहां पर जाता है मालूम है? वो व्यक्ति का जो जीवन है कहां पर जाता है, पढ़ेंगे। अभी 6 9 के अंदर आएंगे। जब उसने पांचवी मोहर खोली हाँ तो मैंने वेदी के नीचे हाँ उनके प्राणों को देखा हाँ जो परमेश्वर के वचन के कारण हाँ और उस गवाही के कारण हाँ जो उन्होंने दी थी हाँ। वध किए गए थे। वध किए गए थे। जो भी वध किए हैं वो कहां पर है? उस सिंहासन के नीचे। नीचे है। अभी उस सिंहासन के नीचे क्या शांत बैठे हैं क्या? थोड़ा उसके आगे वाला वचन पढ़ो। उन्होंने हाँ। बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी। हे पवित्र और सत्य, हाँ। तू कब तक न्याय ना करेगा। देखो, एक न्याय आने वाला है भाई और बहन, उसके लिए डरना है। अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को मन को फिराना है। हम नहीं जानते कौन क्या है,
हम नहीं जानते, लेकिन हमें एक विश्वास दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। उससे अगर बचना है तो अपने आप को क्या करना है, टेढ़ी चाल क्या करनी है, आपकी सीधी कर लिए। बोले आप लोग सोचते रहेंगे मैं बहुत पवित्र है या बहुत ये है वो, ये आपकी धार्मिकता क्या है मालूम है? आप समझ लो अपने आप को, आप बहुत समझते रहेंगे मैं बहुत पवित्र है, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं 2 दिन उपवास करता हूं लेकिन मेरे भाई से मैं बात नहीं करता हूं, मैं बहुत वचन पढ़ता हूं, बहुत प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं। सम्मान नहीं करता हूं। क्या फायदा है? याकूब 2:10 कहता है, 2 के अंदर 14 कहता है, मेरे ख्याल से 2:14 एक है, पढ़ लेंगे। बहुत कुछ आज्ञा को माना और एक को क्या कहते हो, आपने क्या किया, पूरा नियम शास्त्र को ये कर दिया, ऐसा करके कहता है। 2:10 है लगता है। हाँ 2:10, 2:10 क्योंकि हाँ जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है हाँ परंतु एक ही बात में चूक जाए हाँ। तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सब बातों में क्या है, ठीक है चुका है। क्या फायदा है फिर? वो जैसा पवित्र है वैसा आप भी पवित्रता के अंदर आना है, यही परमेश्वर चाहता है। अभी ये वेदी के अंदर यूं ही नहीं बैठे भाई और बहनों, ये न्याय का समय आने वाला है, अपने आप को तैयार करना है, एक स्थिति आने वाला है। उसके आगे वाला वचन भी थोड़ा पढ़ेंगे, 6 का, प्रकटीकरण 6 का 9 10 पढ़ लेंगे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ हे स्वामी, हाँ हे पवित्र और सत्य, हाँ। तू कब तक न्याय ना करेगा कब तक न्याय न करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हाँ, हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। लहू का बदला, कब लहू का बदला? कब तक ना लेगा। ये लहू के अंदर आप जानते हैं भाई और बहनों क्या होता है मालूम है ना? जीवन जीवन रहता है। अपना जो हाबिल है, हाबिल का भी लहू अब भी क्या कर रहा है, पुकार रहा है। आप भी अगर 3 दिन के उपवास के अंदर गए बिना पानी के, तो क्या होता है, आपका भी लहू क्या करता है, प्रभु को पुकारता है। ये कलाम का, ये क्यों, 3 दिन अगर आप फास्टिंग में गए, 2 दिन जा सकते ना आप? जा सकते 2 दिन? अरे हाँ नहीं, एक कंफर्म बोलो, 2 दिन जा सकते उपवास के अंदर? नहीं। ऐसा उपवास की तो बाइबल में है ही नहीं ना भाई और बहनों, है क्या? 4 दिन उपवास में जा सकते हैं? ऐसा नहीं है, 5 दिन 6 दिन ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। वचन के अनुसार आपका उपवास होना चाहिए। किसका 1.5 दिन का उपवास रहता है, क्या क्या रहता है, किधर आया ये सब, कौन सा डॉक्टरी नहीं है, ये नहीं चलता है भाई और बहनों। कोई कलीसिया तो 40 दिन उपवास पकड़ते हैं, बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है भाई और बहनों। 40 दिन उपवास किसको, मूसा को अगुवाई हुई थी, परमेश्वर बोला तुम 40 दिन जाना है, आपको बोला है, किसी को बोला है? तब आप जाना है, तब आप जाना है। अम, मूसा को बोला है परमेश्वर, एलिया को बोला है, दोनों को बोला, इसके अंदर लिखा है कलाम के अंदर। किसी बहन को बोला है 40 दिन उपवास के अंदर जाओ करके, कलाम के अंदर है, जाए ना, जाना चाहिए। वो देखो, ये शैतान की सभा के अंदर से आता है, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ भाई और बहनों। जो कलाम के अंदर नहीं है उसको आप यूं ही छोड़ देना है। आप बोलेंगे ये ऐसा वैसा, वो बाइबल के अंदर लिखा है क्या? परमेश्वर उसी के अनुसार आपका न्याय करेगा, मैं आपको बोल देता हूँ भाई और बहनों, कुछ भी होने दो, कोई भी होने दो। बहन लोग 40 दिन के ऊपर, 3 दिन के ऊपर भी नहीं है। 3 दिन के लिए बहन लोग को प्रमाण दिया है इस रानी को, उसके अनुसार उसको आगे आप अपना मन से जा रहे हैं। प्रभु मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, उड़ी उड़ी मार मार के प्रभु प्रभु करेंगे तो क्या प्रभु बात करेगा? कौन बात करेगा? समझ, प्रभु से बात करने से पहले आपको आके परीक्षा लेने वाला है। परीक्षा बहुत साधारण परीक्षा है, पढ़ेंगे याकूब की किताब, पहला अध्याय, दूसरा तीसरा वचन को जल्द से पढ़ लेंगे। याकूब याकूब की किताब, पहला अध्याय, दूसरा तीसरा। हे मेरे भाइयों, हाँ जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, देखो, यह जानकर कि आप परीक्षा में पढ़ना है,
शायद ये वाला नहीं, परीक्षा दूसरा परीक्षा में। ठीक है, इसको ऐसा रख देते हैं। देखो, परीक्षा जो है ना, पहला आपको परीक्षा कौन सा आएगा, जैसा आइए पढ़ेंगे। मत्तई के अंदर आएंगे, मत्तई शुभ वर्तमान, उसके अंदर 4 के अंदर आएंगे। हम्म, 2 पढ़ेंगे, 2 3, 3 3 से आएंगे, पढ़ेंगे। तब हाँ, परखने वालों ने पास आकर उससे कहा। देखो, आपको अगर उसके के अंदर से जाना है तो पहला क्या आता है, परखने वाला आकर आपको क्या करेगा, परखेगा। ये परखने वाला कौन है, आपको जानना चाहिए। ये कौन है, जानते हैं आप? शैतान है। ये आके उधर खड़ा रह जाएगा पहला। तो आप आपका ठीक से जांचना है, आप बराबर है या गलत है। वचन के अनुसार एक प्रमाण है उसको। ठीक है, हम लोग प्रकटीकरण 2:10 के अंदर पढ़ेंगे जल्द से जल्द। 2:10 जो है ना, आगे मरण से आगे। प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण देने तक विश्वासी रहे। अभी पौलुस जो है एक स्थिति के अंदर आए, पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 4:7 को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7 और 8 पढ़ेंगे। मैं खत्म करता हूं जल्द से। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हाँ, हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। देखो, ये आप भी इसी रीति से दौड़ना है भाई और बहनों, एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। यूं ही नहीं ऐसा है, नहीं तो आपका और उसका कोई संबंध नहीं हो। आपको अगर वो मुकुट को पाना है तो वो प्राण जाने तक आपको कैसा रहना है, विश्वास के अंदर स्थिर रहना है। मुझे इतना कहा गया है, प्राण देने तक वचन के अंदर कैसा रहना है, स्थिर रहना है। यही वचन को मुझे बोलने के लिए बोला है, मैं इसी के अनुसार आपको बोल रहा हूं। जितना अभी बोला है उतना ही मैं आपको बोल रहा हूं। प्राण देने तक आपको कैसा रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। तब आपको क्या मिलता है, वो मुकुट मिलता है। आधा अधूरा आप रहेंगे या इधर भी उधर भी उड़ी मारेंगे तो वो मुकुट आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा। ये पौलुस भी कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। क्यों अच्छी कुश्ती लड़ा है, परमेश्वर उसके, वो खुदा हमारे साथ भी है, ये विश्वास रखकर दौड़ना पड़ता है हमें। और आगे क्या, आगे आगे क्या है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हम लोग को भी दौड़ना है, हर एक जन को दौड़ना है। ये वचन की जो दौड़ है, सभा की जो दौड़ है, मंडली की जो दौड़ है, आप सभी की प्रार्थना है, सभी का विश्वास है। ये जीवित का मंडली है। ये ऐसी यूं ही मंडली नहीं है, ये क्या है, जीवित खुदा की मंडली है। परमेश्वर अपने लहू से खरीदा हुआ ये मंडली है। तो उसकी इसके ऊपर नजर है भाई और बहन। ऐसे यूं ही नहीं दौड़ना है, वो मंडली के अंदर प्रेम भी आना है, सभी कुछ आना है। और वो दौड़ आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको वो मुकुट नहीं मिलेगा। आपका मुकुट छीन भी जाएगा भाई और बहन, आपका मुकुट छीन लिया जाएगा अगर आप वो पूरी तरह से नहीं करेंगे तो। इसी में बेहतर है कि आप उसके नजदीक जितना आएंगे उतना वो खुद आपके नजदीक आ जाएगा। आप जितना संगति से दूर रहेंगे उतना आप संगति से और दूर चले जाएंगे। जितना आप वचन को सम्मान देंगे उतना वचन आपके और नजदीक आ जाएगा। वचन क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर आपका आशीष करे। मैं भाई के हाथ में सौंपता हूं।